दोस्तों, आजकल हर तरफ साउथ की फिल्मों का बोलबाला है। एक टाइम था जब हम सिर्फ बॉलीवुड के स्टार्स को जानते थे, लेकिन अब प्रभास और अल्लू अर्जुन जैसे नाम हर बच्चे की जुबान पर हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनका सफर कैसा रहा है? जब ये सिर्फ साउथ के सुपरस्टार थे, तब इनकी कहानी बिल्कुल अलग थी। इन दोनों ने ही अपने करियर की शुरुआत 2000 के शुरू में की थी। प्रभास ने 2002 में ईश्वर से कदम रखा और अल्लू अर्जुन ने 2003 में गंगोत्री से। दोनों ने ही तेलुगु सिनेमा में अपनी पहचान बनाने के लिए काफी मेहनत की और उनकी जर्नी में काफी उतार चढ़ाव आए। अगर हम पन इंडिया ट्रेंड से पहले की बात करें तो अल्लू अर्जुन का पलड़ा थोड़ा भारी लगता था। उन्हें स्टाइलिश स्टार के नाम से जाना जाता था और उनकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त थी। आर्या, बनी और परुगु जैसी फिल्मों ने उन्हें तेलुगु स्टेट्स में एक बड़ा स्टार बना दिया था। उनकी फिल्मों में डांस, स्टाइल और एंटरटेनमेंट का परफेक्ट मिक्स होता था, जो ऑडियंस को बहुत पसंद आता था। सिर्फ इतना ही नहीं, केरला में उनकी पॉपुलैरिटी इतनी थी कि लोग उन्हें मल्लू अर्जुन कहने लगे थे। उनकी फिल्मों के हिंदी डब्ड वर्जन्स टीवी पर इतने आते थे कि नॉर्थ इंडिया के लोग उन्हें पुष्पा से पहले से ही पहचानते थे। प्रभास की कहानी थोड़ी अलग थी। उन्हें रेबल स्टार का टाइटल अपने अंकल से मिला था और उनकी इमेज एक एक्शन हीरो की थी। उनकी शुरुआत थोड़ी धीमी रही। एक हिट फिल्म आती तो उसके बाद 2-3 फिल्में उतना कमाल नहीं कर पाती थी, लेकिन जब एस रजमौली के साथ छत्रपति आई तो उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी। इस फिल्म ने उन्हें मैस ऑडियंस का हीरो बना दिया। फिर बिल्ला और डार्लिंग जैसी फिल्मों ने उनकी फैन बेस को और भी मजबूत किया, लेकिन उनकी पहचान ज्यादातर तेलुगु स्पीकिंग स्टेट्स तक ही सीमित थी। नॉर्थ इंडिया में उन्हें बाहुबली से पहले कम ही लोग जानते थे। तो साफ है कि बाहुबली के आने से पहले अल्लू अर्जुन कंसिस्टेंसी के मामले में आगे थे। उन्होंने लगातार हिट फिल्में देकर अपने आप को तेलुगु सिनेमा के टॉप स्टार्स में शामिल कर लिया था। उनकी 19 फिल्मों में से 11 सफल रही थी, जो एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। वहीं दूसरी तरफ प्रभास की 16 फिल्मों में से सिर्फ 6 ही बॉक्स ऑफिस पर चली थी। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, एक फिल्म ने आकर पूरा मंजर ही बदल दिया और प्रभास को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया जिसका सपना हर एक्टर देखता है। ये कहानी है स्ट्रगल, मेहनत और सही वक्त पर सही प्रोजेक्ट मिलने की। अब आती है वो कहानी जिसने इंडियन सिनेमा का इतिहास बदल दिया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बाहुबली की। प्रभास ने अपनी जिंदगी के 5 साल इस एक प्रोजेक्ट को दे दिए। न कोई दूसरी फिल्म साइन की, न कोई अर्ड। उनका ये डेडिकेशन रंग लाया। जब 2015 में बाहुबली द बिगिनिंग रिलीज हुई तो पूरे देश में तूफान आ गया। लोगों ने पहली बार इंडियन स्क्रीन पर इतना ग्रैंड विजुअल स्पेक्टिकल देखा था। अमरेंद्र बाहुबली के रोल में प्रभास ने ऐसी छाप छोड़ी कि लोग उनके दीवाने हो गए। फिल्म ने जबरदस्त कमाई की और सबसे बड़ा सवाल छोड़ गई, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? इस सवाल का जवाब पाने के लिए लोग 2 साल तक इंतजार करते रहे और जब 2017 में बाहुबली 2 द कंक्लूजन आई तो उसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। यह फिल्म इंडियन सिनेमा की पहली फिल्म बनी जिसने इतनी बड़ी कमाई की। प्रभास एक रात में ही सबसे बड़े पन इंडिया सुपरस्टार बन गए। हर कोई उन्हें बाहुबली के नाम से जानने लगा। नॉर्थ से लेकर साउथ तक उनकी पॉपुलैरिटी आसमान छू रही थी। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर कंटेंट में दुम हो और विजन बड़ा हो तो लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं होती। प्रभास ने पन इंडिया स्टार का दरवाजा खोल दिया था। अब आते हैं अल्लू अर्जुन पर। उनकी नॉर्थ इंडिया में पहचान तो थी, लेकिन उन्हें एक ऐसी फिल्म की जरूरत थी जो उन्हें नेशनल लेवल पर एस्टैब्लिश कर सके, और वो फिल्म थी पुष्पा द राइज। 2021 में जब यह फिल्म आई तो इसने आते ही सेंसेशन क्रिएट कर दी। पुष्पा राज के कैरेक्टर में अल्लू अर्जुन का ट्रांसफॉर्मेशन, उनका स्टाइल, उनका मैं झुकेगा नहीं वाला एटीट्यूड, सब कुछ वायरल हो गया। फिल्म के गाने, डायलॉग्स और अल्लू अर्जुन की एक्टिंग ने लोगों को पागल कर दिया। साउथ में आलोचना के बावजूद फिल्म ने हिंदी बेल्ट में कमाल का बिजनेस किया और अल्लू अर्जुन को एक नया पन इंडिया स्टार बना दिया। दोनों फिल्मों ने अपने अपने तरीके से इंडियन सिनेमा पर गहरा असर डाला। बाहुबली ने दिखाया कि एक ग्रैंड, लार्जर देन लाइफ कहानी कैसे पूरे देश को जोड़ सकती है। इसने वीएफएक्स और बड़े बजट की फिल्मों के लिए रास्ता बनाया। वहीं पुष्पा ने साबित किया कि एक रॉ, रस्टिक और कैरेक्टर ड्रिवन कहानी भी पन इंडिया लेवल पर हिट हो सकती है। अल्लू अर्जुन की एक्टिंग और उनके स्वाग ने फिल्म को उस लेवल तक पहुंचाया। एक ने ग्रैंडनेस से दिल जीता तो दूसरे ने अपने रॉ अपील से। दोनों ही एक्टर्स ने इन फिल्मों के जरिए नेशनल ऑडियंस के दिलों में अपनी जगह बना ली।
पन इंडिया स्टार बनने के बाद असली चैलेंज शुरू होता है, उस स्टारडम को बरकरार रखने का। प्रभास के लिए बाहुबली के बाद का सफर थोड़ा मुश्किल रहा। साहो, राधेश्याम और अधिपुरुष जैसी बड़ी बजट की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाई। लोगों को लगा कि शायद प्रभास का जादू खत्म हो रहा है, लेकिन फिर आई सलार और प्रभास ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो बॉक्स ऑफिस के असली किंग हैं। उसके बाद कल्कि ओवाल 898 AD ने 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई करके उनके पान इंडिया स्टारडम पर पक्की मुहर लगा दी। उन्होंने दिखाया कि सेटबैक्स के बाद भी कमबैक कैसे किया जाता है। अल्लू अर्जुन की कहानी थोड़ी अलग है। पुष्पा द राइज के बाद उन्होंने अभी तक कोई दूसरी पन इंडिया फिल्म रिलीज नहीं की है। पुष्पा 2 द रूल्स ने बॉक्स ऑफिस पर तूफानी कमाई की, लगभग बाहुबली 2 के बराबर। इससे उनका पन इंडिया स्टेटस और भी मजबूत हो गया। लेकिन कंसिस्टेंसी का असली टेस्ट अब होगा जब वो पुष्पा यूनिवर्स से बाहर कोई फिल्म करेंगे। फिलहाल उनका रिकॉर्ड 100% है, लेकिन उन्होंने अभी तक प्रभास जितनी फिल्में पन इंडिया लेवल पर रिलीज नहीं की हैं। इसलिए बॉक्स ऑफिस कंसिस्टेंसी के मामले में अभी के लिए प्रभास का थोड़ा एडवांटेज दिखता है, क्योंकि उन्होंने ज्यादा फिल्में की हैं। अब बात करते हैं एक्टिंग की। दोस्तों, अल्लू अर्जुन को इस मामले में थोड़ी बढ़त हासिल है। उन्होंने पुष्पा में जो परफॉर्मेंस दी उसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला। उन्होंने कैरेक्टर की बॉडी लैंग्वेज, एक्सेंट और स्वाग को इतनी खूबसूरती से पकड़ा कि लोग पुष्पा राज के कैरेक्टर को भूल नहीं पाते। अला वैकुंठपुरमुलु में भी उनकी कॉमिक टाइमिंग और इमोशनल सीन्स कमाल के थे। वो अपने कैरेक्टर्स में पूरी तरह से डूब जाते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उनकी एक्टिंग ही पुष्पा की जबरदस्त सफलता का एक बड़ा कारण मानी जाती है। प्रभास एक बेहतरीन एक्टर है, इसमें कोई शक नहीं। बाहुबली में अमरेंद्र और महेंद्र बाहुबली के डबल रोल को उन्होंने जिस तरह निभाया वो काबिले तारीफ है। सलार में भी उनके इंटेंस परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ हुई, लेकिन बाहुबली के बाद आई कुछ फिल्मों में जैसे राधेश्याम में आलोचना हुई कि उनकी एक्टिंग में वो पहले जैसी बात नहीं रही। ऐसा लगा कि शायद बड़े बड़े सेट्स और VFX के बीच उनका एक्टिंग टैलेंट थोड़ा पीछे छूट गया। लेकिन सलार और कल्कि ने दिखाया है कि सही डायरेक्टर के साथ वो आज भी कमाल कर सकते हैं। तो आगे क्या? कौन बनेगा इंडियन सिनेमा का अगला अनडिस्प्यूटेड किंग? इसका जवाब उनकी आने वाली फिल्मों में छिपा है। प्रभास का लाइनअप बहुत ही एक्साइटिंग और डाइवर्स है। वो राजा साहब नाम की एक हॉरर कॉमेडी कर रहे हैं जो उनके फैंस के लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा। उसके बाद एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वंगा के साथ स्पिरिट है, जिसमें वो एक पुलिस ऑफिसर का रोल निभाएंगे। इस फिल्म को लेकर बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस हैं। और फिर सलार 2 शूर्यांगा पर्वम तो है ही, जो बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड्स बना सकती है। प्रभास हर साल एक फिल्म रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं जो उन्हें लगातार चर्चा में रखेगा। अल्लू अर्जुन भी पीछे नहीं है। उनकी पुष्पा 3 द रैम्पेज का इंतजार पूरा देश कर रहा है और यह फिल्म आसानी से 2000 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है। इसके अलावा वो जावन के डायरेक्टर अटली के साथ एक बहुत बड़ी फिल्म कर रहे हैं। इस फिल्म का बजट बहुत बड़ा है और इसमें हैवी VFX का इस्तेमाल होगा। खबरें हैं कि इसमें दीपिका पादुकोणे और जानवी कपूर भी हो सकती हैं। यह फिल्म उनके करियर को एक नए लेवल पर ले जा सकती है। उनका प्लान है क्वालिटी पर फोकस करना, भले ही फिल्में थोड़ी देर से आए। दोनों सुपरस्टार्स की स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग है। प्रभास क्वांटिटी और वैरायटी पर फोकस कर रहे हैं ताकि वो अलग अलग जॉनर्स में अपने आप को प्रूव कर सकें और ऑडियंस से जुड़े रहें। उनका हर साल एक फिल्म लाने का प्लान उनके बॉक्स ऑफिस नंबर्स को कंसिस्टेंटली बढ़ा सकता है। वहीं दूसरी तरफ अल्लू अर्जुन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी में विश्वास रखते हैं। वो एक फिल्म पर पूरा टाइम देकर यूज परफेक्ट बनाना चाहते हैं, जैसा उन्होंने पुष्पा के साथ किया। उनकी फिल्में शायद 2-3 साल में एक बार आएंगी, लेकिन जब आएंगी तो तूफान लाएंगी। तो आखिर में किंग कौन बनेगा? सच कहूं तो ये कहना बहुत मुश्किल है। प्रभास के पास पहले पन इंडिया स्टार बनने का एडवांटेज है और उनका लाइनअप बहुत स्ट्रांग है। अगर उनकी आने वाली फिल्में चलती हैं तो उन्हें रोकना नामुमकिन होगा। लेकिन अल्लू अर्जुन की एक्टिंग स्किल्स और उनका मैस कनेक्ट उन्हें एक बहुत बड़ा कंटेंडर बनाता है। पुष्पा ने उन्हें जो पॉपुलैरिटी दी है वो अभी सिर्फ शुरुआत है। शायद असली किंग वो होगा जो अगले 5-10 साल तक कंसिस्टेंटली ऑडियंस का दिल जीतेगा। तब तक हम फैंस के लिए तो डबल मजा है, क्योंकि हमें दोनों सुपरस्टार्स की बेहतरीन फिल्में देखने को मिलेंगी।